अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर लियसगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाउ टू स्टार्ट एमडीकेट प्रिपरेशन अकॉर्डिंग टू पीएमसी सिलेबस 2022। जैसा कि आप जानते हैं कि पीएमसी ने अपना जो है वो 2022 के सिलेबस के हवाले से नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दी है। तो आज की इस वीडियो में हम प्रॉपर टाइम टेबल जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो पीएमसी के सिलेबस 2022 के मुताबिक है। उसमें तमाम वही टॉपिक्स हमने रखे हुए हैं जो पीएमसी ने 2022 के लिए रखे हैं। तो हाउ टू स्टार्ट एमडीकेट प्रिपरेशन अकॉर्डिंग टू पीएमसी सिलेबस 2022। और हमारे जो ग्रुप 9 के जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन ग्रुप 9 के लिए करवाई है, वहाँ उनकी जो प्रिपरेशन होगी वो एग्जैक्ट इसी टाइम टेबल के मुताबिक होगी। तो अब आपने जो है वो एमडीकेट की प्रिपरेशन जो स्टार्ट करना है, तो सबसे पहली बात, डेली यू हैव टू स्टडी 4 आवर्स एट लीस्ट। याद रखना, अगर आप एमडीकेट में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो कम से कम अभी से बता दूं, कॉलेज जा रहे हो, कोचिंग जा रहे हो इंटरमीडिएट के लिए, वो सब अपनी जगह, लेकिन अभी से कम रोजाना 4 घंटे आपने स्टडी करनी ही करनी है। और अगर आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत हार्ड वर्किंग हैं, तो 5 घंटे और बेहतर रहेगा, लेकिन एटलीस्ट 4 आवर्स तो देना ही जरूरी है। 3 days फॉर 1 टॉपिक, रोजाना 4 घंटे आप स्टडी कर रहे हैं। अब टाइम टेबल के मुताबिक जो हम डिस्कशन करेंगे, तो एक टॉपिक को तीन दिन में क्या करना है, कवर करना है टाइम टेबल के मुताबिक। टॉपिक कवर करने का तरीका ये होगा कि अगर आप रजिस्टर्ड ग्रुप में शामिल है, यानी ग्रुप 9 में, तो आपको जो ऑनलाइन लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएं, पहले दिन आपने वो ऑनलाइन लेक्चर्स 4 घंटे के अंदर उस टॉपिक के हवाले से सुनकर मुकम्मल कर लिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कॉपी में नोट डाउन कर लिए। लेक्चर को इस तरीके से सुनेंगे, पहली और आखिरी बार देख रहे वो बच्चे जो ना लेक्चर जो एंड तक संभाल कर ले रहे होते हैं, बस वही चीज़ 4 बार देखनी है, तो बेटा वो तो टाइम वेस्टेज है ना। लेक्चर को ऐसे देखें, पहली और आखिरी बार देख रहे हैं, कॉपी में इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट डाउन कर लें ताकि दोबारा उस लेक्चर को देखने की जरूरत पेश ना आए। नेक्स्ट डे आपने क्या करना है, टेक्स्ट बुक रीडिंग। स्पेशली बायोलॉजी में टेक्स्ट बुक रीडिंग की बहुत ज़्यादा अहमियत है। फिर केमिस्ट्री और फिजिक्स में टेक्स्ट बुक रीडिंग की नीड नहीं है, इसकी जगह आप न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर एमसीक्यू प्रैक्टिस, 3rd डे पर आपने जो है वो एमसीक्यू की प्रैक्टिस 3 दिन, यानी लेक्चर सुने, टेक्स्ट बुक की रीडिंग की, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन किए, तीसरे दिन एमसीक्यू की प्रैक्टिस की आपने, और चौथे दिन यानी 3 दिन की प्रिपरेशन के बाद आपका ऑनलाइन एमसीक्यू टेस्ट होगा। हर 3rd डे पे ऑनलाइन एमसीक्यू, 3 दिन के बाद जो है वो ऑनलाइन एमसीक्यू टेस्ट होगा। एमसीक्यू टेस्ट सबमिट करते ही आपके सामने आपका स्कोर आ जाएगा और वही पेपर आपका जो है वो ओपन हो जाएगा, जिसमें जो आंसर आपके गलत होंगे वो आपके सामने होंगे। अपनी मिस्टेक्स को नोट करना है, आपके सामने स्कोर होगा। और चेक योर मेरिट लिस्ट, आपके साथ 200 बच्चे, 300 बच्चे जो इस ग्रुप में शामिल होंगे, वो तमाम बच्चों ने जो टेस्ट दिया है उससे अपना मेरिट चेक करना है। क्योंकि अब आपको अपने आप को नहीं देखना, अब आपने देखना है कि आप दूसरों के मुकाबले में आपकी परफॉर्मेंस क्या है। तो आपके साथ जो टेस्ट देने वाले जो बच्चे हैं, 200 हैं, 300 हैं, जो भी जितने भी आपके उस ग्रुप में हैं, आपके सामने ओवरऑल रिजल्ट जो है वो 24 आवर्स के बाद उस ग्रुप में आ जाता है। तो आपने अपना स्कोर देखना है कि आपका मेरिट नंबर क्या बना। नोट डाउन योर मिस्टेक्स, हर टेस्ट के बाद अपनी मिस्टेक जो है वो नोट डाउन लाजमी करनी है। अगर आप मिस्टेक नोट डाउन नहीं करते हो, उसका मतलब आप सिर्फ अपना टाइम क्या कर रहे हो, वेस्ट कर रहे हो। अब ग्रुप 9 टाइम टेबल से पहले एक बार फिर बता दूं कि ग्रुप 9 की लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन हमने 27 फेब तक जो है वो एक्सटेंड कर दी है। और वो स्टूडेंट जो सिर्फ बायोलॉजी की तैयारी करना चाहता है, वो सिर्फ एक मरतबा, याद रखें ये पर मंथ नहीं है, सिर्फ एक मरतबा 1200 रुपये फीस सबमिट करवानी है। जो फिजिक्स की तैयारी करना चाहता है वो सिर्फ एक मरतबा 1200 रुपये फीस सबमिट करवाएगा। और जो सिर्फ केमिस्ट्री की तैयारी, कंप्लीट कोर्स की तैयारी, तमाम टेस्ट इसमें शामिल है, सिर्फ एक मरतबा 1200 रुपये फीस सबमिट करवानी है। और अगर बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री जो तीनों सब्जेक्ट में शामिल है, तो उनके लिए इंग्लिश के ऑनलाइन टेस्ट, इंग्लिश के लेक्चर्स फ्री हैं, लॉजिकल रीजनिंग के ऑनलाइन लेक्चर्स और ऑनलाइन टेस्ट उनके लिए फ्री है। और उसे सिर्फ एक मरतबा 3500 रुपये फीस जो है वो क्या करनी है, सबमिट करवानी है फॉर कंप्लीट एमडीकेट कोर्स। याद रहे इस पूरे कोर्स में 39 50 एमसीक्यू के 39 ऑनलाइन एमसीक्यू टेस्ट हैं टॉपिक वाइज, और कोर्स के एंड पर 50 रिवीजन टेस्ट है। क्योंकि हमारा मकसद है कि स्टूडेंट की प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा करवाएं कि फाइनली जो कंप्यूटराइज सिस्टम में जब बच्चा आए तो उसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो चुकी हो।
फी ट्रांसफर का एक बार तरीका फिर मैं बता दूं आपके सामने। आपने जो है वो इजी पैसा अकाउंट के थ्रू फी सबमिट करवा सकते हैं। कोशिश करें सबसे पहले इस अकाउंट में फी जो है वो सबमिट करवाएं। अगर इसकी लिमिट फुल शो हो रही है तो फिर आपने इस अकाउंट के थ्रू फी सबमिट करवानी है, और फिर आपके पास जो है वो तीसरा अकाउंट, यानी स्टार्ट आप यहाँ से करें। अगर इसकी लिमिट पूरी हो जाए तो फिर इस अकाउंट में फी सबमिट करवानी है, इसकी लिमिट पूरी हो जाए तो इस अकाउंट में फी सबमिट करवानी है। जैस कैश अकाउंट सिर्फ एक ही है क्योंकि पिछले जो दो हैं उनकी लिमिट्स जो है वो इस मंथ में पूरी हो चुकी हैं। तो जैस कैश अकाउंट जो है आपके सामने सलमा के नाम से है, इस अकाउंट के थ्रू फी सबमिट करवा सकते हैं। और वो स्टूडेंट जो बैंक के थ्रू फी सबमिट करवाना चाहते हैं तो बैंक अल हबीब बैंक का नाम है, अकाउंट नंबर आपके सामने है, अली असगर के नाम से है। और वो स्टूडेंट जो पाकिस्तान से बाहर रहकर ऑनलाइन प्रिपरेशन करते हैं, स्पेशली सऊदी या यूएई साइड से, तो उनको फी ट्रांसफर के लिए आईबीएन नंबर की जरूरत पड़ती है। तो आईबीएन नंबर ये है, इसी बैंक अकाउंट का इसके थ्रू फी सबमिट करवाई जा सकती है। फी सबमिट करने के बाद आपने अपनी फी ट्रांसफर की पिक, जिसमें ट्रांजैक्शन आईडी होता है, एक नंबर दिया हुआ होता है जो सबूत होता है कि ये फी सिर्फ आपकी तरफ से आई है, तो वो जो ट्रांजैक्शन आईडी वाली जो पिक है या उसका स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप ऑफिशियल नंबर पर सेंड करना है। 24 घंटे के अंदर अंदर आपको उस ग्रुप के अंदर ऐड कर दिया जाएगा। और अगर 24 घंटे से ज़्यादा हो गए और अगर आपको ऐड ना किया जाए तो आप मुझे इंस्टाग्राम आईडी अली असगर की सिद्दीक के नाम से है, उस पर इनबॉक्स पे मुझे अपना नाम, अपना व्हाट्सएप नंबर और अपनी फी ट्रांसफर की पिक सेंड करें ताकि मैं आपको जल्द से जल्द उस ग्रुप के अंदर ऐड करवा दूँ। अब इस ग्रुप के अंदर लास्ट डेट जो रजिस्ट्रेशन की 27 रखी है ना, क्योंकि 4 मार्च से तो बाकायदा इस ग्रुप में टेस्ट का आगाज हो जाएगा। हर तीसरे दिन जो है वो ऑनलाइन टेस्ट है। तो पहला टेस्ट आपका जो है वो थर्मोडायनेमिक्स का है। याद रहे टेस्ट में एमसीक्यू की तादाद 50 होगी और टेस्ट की टाइमिंग ठीक रात 9 बजे। टेस्ट की टाइमिंग ठीक रात 9 बजे। तो बाकी लेक्चर्स जो है वो रिकॉर्ड करके हम प्रोवाइड करेंगे ताकि अगर लोड शेडिंग का मसला हो, कोई भी इशू हो तो आप उसको जो है वो मैनेज कर सकें। तो टेस्ट की जो टाइमिंग है ठीक रात 9 बजे। इसी तरीके से एसएनपी ब्लॉक एलिमेंट पीरियोडिक क्लासिफिकेशन और हाइड्रोजन वाला चैप्टर हटा दिया क्योंकि वो इस साल के पेपर में नहीं है। तो फिलहाल जो है हम पहले पीएमसी के टॉपिक को कवर कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले वाले जो ग्रुप है ना, क्योंकि उसमें बेसिक कुछ चीज़ें हैं जो काम की है, तो इससे पहले वाले ग्रुप में मैंने वो टॉपिक रखा हुआ है। तो 8 मार्च को एसएनपी ब्लॉक एलिमेंट का टेस्ट है, 11 मार्च को जो है वो सपोर्टेड मूवमेंट का टेस्ट है। इसी तरीके से फिर 15 मार्च और 18 मार्च को लॉजिकल रीजनिंग का टेस्ट है, टेस्ट 1, 2, 3। आपको मालूम है लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चंस जो हैं उसके एक टेस्ट में 10 एमसीक्यू होते हैं। तो एक दिन में 3 टेस्ट हैं, यानी 30 एमसीक्यू का टेस्ट है। फिर इसके बाद जो है वो फिर 30 एमसीक्यू का टेस्ट है, टेस्ट 4, 5 और 6। फिर नेक्स्ट जो टेस्ट है वो 22 मार्च को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का टेस्ट है, इसमें 50 एमसीक्यू होंगे। टेस्ट की टाइमिंग ठीक रात 9 बजे। 25 मार्च को जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। 29 मार्च को कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल बायोलॉजी का चैप्टर है। याद रहे ये पीएमसी के सिलेबस के पूरे चैप्टर के नाम है। पीएमसी जो उस सिलेबस के अंदर जो डिस्क्रिप्शन दे रहा है ना, वो एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा है, उस डिस्क्रिप्शन से हटकर भी एमसीक्यू आए। तो कोशिश और सजेशन मैं आपको यही दूंगा कि आपके पास यहाँ जिस चैप्टर का जो नाम लिखा हो वो चैप्टर पूरा करें। उससे हटकर जो पीएमसी ने जो डिटेल दी है उससे हटकर भी टॉपिक हो वो करें, क्योंकि पास पेपर में ऐसा हुआ है कि पीएमसी की डिस्क्रिप्शन से हटकर सवाल आए। तो कम से कम जो पीएमसी ने अपने सिलेबस में जो चैप्टर दिए हैं वो चैप्टर आपने पूरे करने। कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, और 1 अप्रैल को करंट इलेक्ट्रिसिटी, 5 अप्रैल को केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन, और 8 अप्रैल को वेरिएशन एंड जेनेटिक्स। 12 अप्रैल को इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का टेस्ट है। 15 अप्रैल को अल्काइल हैलाइड्स और नोमेनक्लेचर। पहले हम सबकी नोमेनक्लेचर का टेस्ट ले लेंगे ताकि फिर आगे केमिकल रिएक्शन पे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो। अल्कोहल, फिनोल, एल्डिहाइड, कीटोन, इनका टेस्ट है। इसी तरीके से जो है वो 19 अप्रैल को रिप्रोडक्शन और एवोल्यूशन का टेस्ट होगा। 22 अप्रैल को टेस्ट 1, 2, 3 इंग्लिश का। अब इसमें जो है ना पता है क्या करेंगे, हर टेस्ट में अलग अलग वैरायटी पहले से आपको व्हाट्सएप ग्रुप में आपको बता दिया जाएगा कि किस ग्रुप के अंदर कब कौन से जो है वो एरर डिटेक्शन वाला है, वोकैबुलरी का टेस्ट है। तो इसमें अलग अलग वैरायटी होगी। टेस्ट 1 अगर जो है वो एरर डिटेक्शन वाला है तो टेस्ट 2 में वोकैबुलरी आ जाएगी। टेस्ट 3 में कंप्लीट द सेंटेंस आ जाएगा। इसमें फ्रेसेस आ जाएंगे, कंप्रीहेंशन वाले आ जाएंगे। तो अलग अलग वैरायटी के हैं। तो 22 अप्रैल को 1, 2, 3 20 एक में जो है वो 20 एमसीक्यू होंगे अकॉर्डिंग टू फाइनल पैटर्न। और 26 अप्रैल को फिर मजीद इंग्लिश के 3 जो है वो टेस्ट होंगे। 29 अप्रैल को इलेक्ट्रॉनिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स का। 3 मई को देखो ये टाइम टेबल में अगर ईद आ जाती है या कोई आपका फाइनल एग्जाम आ जाता है तो उसमें थोड़ी बहुत वेरिएशन होगी, थोड़ी बहुत आपको छुट्टी वगैरह ही होगी, लेकिन ये प्रोविजनल टाइम टेबल है, इसमें थोड़ी बहुत रद्दोबदल हम करेंगे। हर टेस्ट से पहले अनाउंसमेंट की जाएगी।
केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल, फिनोल, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड का टेस्ट होगा। फिर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का, डेट आपके सामने है 10 मई को फोर्स इन मोशन का। इसी तरीके से 13 को फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, गैस, लिक्विड और सॉलिड का टेस्ट है। फिर 17 मई को ट्रांसपोर्ट का, 20 मई को सर्कुलर मोशन का, 24 मई को एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग का, 27 मई को किंगडम एनिमेलिया का, 31 मई को डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स एंड एटॉमिक स्पेक्ट्रा का, 3 जून को एनर्जेटिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्विलिब्रियम का टेस्ट है, 7 जून को न्यूट्रिशन एंड गैसियस एक्सचेंज का, 10 जून को वर्क एंड एनर्जी का, 14 जून को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड रिएक्शन काइनेटिक्स का और 17 जून को बायोएनर्जेटिक्स और प्रोकैरियोट्स के साथ इस टेस्ट के साथ आपका जो है वो कोर्स मुकम्मल हो जाएगा। फिर इसके बाद रोज़ाना की बेसिस पर 1 या 2 डिपेंड करता है कि टाइम ड्यूरेशन क्या है, 1 या 2 रोज़ाना रिवीजन टेस्ट हुआ करेंगे और इन रिवीजन टेस्ट की तादाद जो होगी वो 50 होगी। रिवीजन टेस्ट का पूरा टाइम टेबल आपको जो है वो प्रॉपर्ली जो है वो बता दिया जाएगा, तो उसके मुताबिक टेस्ट होंगे और उनके टॉपिक्स के आप रिवीजन करते जाएंगे और रोज़ाना टेस्ट देते जाएंगे। तो याद रहे इस ग्रुप के अंदर जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करवाएं, जितना लेट एडमिशन करवाएंगे उतना बर्डन ज़्यादा होगा, तो जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करवाएं। 27 फेब जो है इस ग्रुप में रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है। इसके बाद ग्रुप 9 में हम किसी को भी रजिस्टर्ड नहीं कर सकेंगे। उम्मीद करते हैं आप जल्द से जल्द अपनी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करवाएंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।